डूढोबियों की कहानी। एक गांव में दो पड़ोसी थे, दोनों माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागान थे और वे उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागान उनकी जीविका के साधन थे। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था और अपने पौधों की जरूरत से ज्यादा देखभाल करता था। उसे लगता था कि पौधों की अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो वे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने पर विश्वास करता था। वह पौधों की उतनी ही देखभाल करता था जितने की उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने पौधे के तनों और टहनियों को काट शांत न करके अपनी मनमर्जी दिशा में बढ़ने देता था। इससे वे स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं, इतने तूफान के बावजूद। रिलैक्स पड़ोसी के पौधे खुद ही चीजों का प्रबंधन करना सीख गए थे, जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा था, लेकिन शायद वह भूल गया सिखाना कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। संदेश: अभी या बाद में आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा। जब तक माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते, तब तक कोई अपनी समझ के अनुरूप काम करना नहीं सीख पाता। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक शेर की कहानी। एक बार की बात है, तीन बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज आपस में बांटते थे। एक शेर काफी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक ये तीनों एकजुट हैं, तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली। उसने बैलों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। अफवाहें सुन सुनकर उन तीनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे। आखिरकार एक दिन उनमें झगड़ा हो गया और वे अलग अलग रहने लगे। शेर के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। उसने इसका पूरा लाभ उठाया और एक एक करके तीनों को उसने मार डाला और खा गया। एकता में ही शक्ति होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर कहानी आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ तो रानी बेटा, मैं बोल रही थी कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे अपना घर हो चाहे किसी का भी घर हो, ठीक है बेटा? चोरी करते हुए ना ऊपर भगवान देख रहे होते हैं। जी आंटी जी, मुझे ये सब पता है। ये जी आई मुझे कह रही थी कि घर से चोरी कर ले और फिर जहाँ तेरे मम्मी पापा पैसे रखते हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ बेटा, ये तुमने कहाँ से सीखा है चोरी करने की बातें? क्या तुम्हारे स्कूल के सभी शिक्षक ऐसे ही तुम्हें बताते हैं कि घर से चोरी करो? सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगी। वो तो रानी के मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैंने बोल दिया था। सॉरी मम्मा, आज के बाद नहीं बोलूँगी। आंटी जी, इसमें जिया की कोई गलती नहीं है, इसको माफ कर दीजिए। आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं बोलेगी। वेरी गुड बच्चों, ऐसा कभी मत बोलिएगा अब, ठीक है ना? और रानी बेटा, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी तुम्हारे मम्मी पापा को समझाने के लिए। अपने मन में चोरी की भावना को निकाल देना। वह उन दोनों को अच्छे से समझा देती है और अगली ही सुबह वह रानी के घर में जाती है और उसके माता पिता से बातें करती है।